Assalamu alaikum. Myself Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in English, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear students, today we will discuss about the symbols of the drama man and the arms. Symbol that means a character representing an idea, concept or object, and we can say further a thing considered the embodiment of a concept or object. So in the drama we have so many symbols like chocolate, Major Petkoff's quote. So we will discuss one by one about the symbol. First symbol we have chocolate. Chocolate serves as an enduring and complex symbol throughout arms and the man. चॉकलेट जो सिंबल है वो ड्रामा में थ्रू आउट द ड्रामा उसने अपना रिप्रेजेंटेशन किया है. व्हेन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इट, जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुआ चॉकलेट हमसे, serves as a symbol of Captain Bluntschli's pragmatism and disdain for romanticism. मीन्स वो चॉकलेट जो है वो उसने सिंबल अपने आप को रिप्रेजेंट किया कैप्टन ब्लंशली के जो अप्रोप्रिएटनेस है एंड डिस्डेन फॉर रोमांटिसिज्म. डिस्डेन दैट मीन्स इनडिफरेंस होना फ्रॉम द रोमांटिसिज्म के जो आइडियाज थे उससे उसको डिफरेंट प्रेजेंट किया अपने आप को. उसने कैप्टन ब्लंशली जो आइडियाज रखता था रिगार्डिंग लव एंड वॉर वो प्रैक्टिकलिटी रियलिज्म को प्रीफर कर रहा था. इंस्टेड ऑफ कैरिंग हिज कैट्रिजेस, वो अपने कैट्रिजेस को कैरी करने की बजाय विच आर लेटर रिवील्ड टू बी यूजलेस, वो बाद में हमें ये रिवील हुआ कि दैट आर द यूजलेस थिंग्स. द स्विस मर्सनरीज कैरीज चॉकलेट, वो अपने साथ कैट्रिजेस रखने की बजाय चॉकलेट रख रहा था. ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड soldiers often carried chocolate with low milk content as rations. During that period when arms and man and the arms रिप्रेजेंट हुआ, जब वो लिखा गया उस टाइम पे सोल्जर्स जो हैं अपने साथ चॉकलेट्स रखते थे एज अ राशन, एज अ फूड. वो लोग एज अ एनर्जी वो लोग क्या करते थे, चॉकलेट को अपने साथ रखते थे. सच चॉकलेट रेयरली स्पॉइल्ड, वो जो उस टाइम पे चॉकलेट यूज़ होते थे वो बहुत दिनों तक रहते थे, वो जल्दी ख़राब नहीं होते थे. इवन इन ह्यूमिड कंडीशंस, ह्यूमिड कंडीशंस में भी वो सेफ रहते थे. एंड कुड प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, और सोल्जर्स को वो बहुत ही अच्छी कैलोरीज मीन्स उनको पावर स्ट्रेंथ मिलती थी, उससे उनको एनर्जी मिलती थी फ्रॉम द चॉकलेट्स इवन इन स्मॉल पोर्शंस. और इवन वो अगर छोटे अमाउंट में भी उसको खाते थे तो उनको बहुत सारी एनर्जी उससे मिल जाती थी. सम रीडर्स में like Raina incorrectly assume Bluntschli was carrying a luxurious treat but a practical ration for the field. सम रीडर्स ये अज्यूम कर सकते हैं कि ब्लंशली जो है अपने साथ एक लग्जूरियस आइटम रखा हुआ है, बट वो एक प्रैक्टिकलिटी को प्रेजेंट कर रहा था. यहाँ पर ब्लंशली जो है यहाँ पे अपने साथ चॉकलेट्स को रखकर वो प्रैक्टिकल राशन अपने साथ फॉर द बैटल फील्ड उसके लिए उसने रखा था. रायना भी पहले उसको समझती है कि वो स्वीट्स को पसंद करता है, वो अज्यूम करती है, शी अज्यूम्स दैट ब्लंशली हैविंग luxurious items with him, but he is not like that. Next symbol here is that Major Petkoff's quote. Major Petkoff's quote is the focus of one of the most comical moments of the play. मेजर पेटकॉफ का जो कोट है वो हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुआ था व्हेन ब्लंशली वांट टू एस्केप फ्रॉम द बल्गेरिया. तो उस टाइम पे हमें मेजर पेटकॉफ्स का कोट दिखाई दिया था. ब्लंशली अराइव्स एट फर्स्ट टू रिटर्न द कोट दैट वाज यूज्ड टू एस्केप हिम अवे. ब्लंशली अराइव्स होता है बल्गेरिया में फर्स्ट टाइम टू रिटर्न द कोट. वो जब अपने आप को वहाँ से स्केप आउट करने के लिए यूज़ करता है. राइना और कैथरीन उसको मेजर पेटकॉफ का कोट देते हैं, उसको वहाँ से स्केप आउट होने में मदद कर स्केप आउट होने के लिए उसको कोट को देते हैं ताकि वो वहाँ से भाग जाए बल्गेरिया से, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम दी स्विस एंड
he is from the other team. That is why Raina and Catherine want that Bluntschli वहाँ से निकल जाए और इसीलिए इसी पर्पज से मेजर पेटकॉफ का कोट वो लोग उसे देते हैं. The coat is a both an object of comedy and a symbol of the major's इनकॉम्पिटेंस. तो यहाँ पे हमें मेजर पेटकॉफ का जो कोट है वो एज अ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दिया और वो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमेडी एंड सिंबल ऑफ मेजर्स इनकॉम्पिटेंस. मेजर जो मेजर पेटकॉफ है उसकी इनकॉम्पिटेंस को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोट. इवन ही इज क्विक टू बिलीव ही वॉज इन एरर. मेजर पेटकॉफ जो है वो बिलीव ये उनको मालूम होता है कि उनमें कुछ ना कुछ कमी है. दो ही हैड सीन विथ हिज ओन आईज जस्ट आज बिफोर दैट हिज कोट वाज मिसिंग. उन्हें पता होता है कि उनका कोट जो है जब वो फर्स्ट इन एक्ट थर्ड व्हेन ही इज आस्किंग हिज फॉर हिज कोट टू द कैथरीन व्हेन ही लर्न्स दैट हिज कोट इज मिसिंग बट वो उसको इग्नोर कर देते हैं. मेजर पेटकॉफ when he finally pulls the coat on he finds it has stretches in the back. when जब फर्स्ट टाइम वो अपने कोट को उनके कोट को उसके कोट को वो मिलते हैं तो उन्हें ये मिलता है कि उस कोट में बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं. मीन्स वो पहले ब्लंशली उसको पहन चुका हुआ होता है इसीलिए उसमें बहुत सारे स्ट्रेचेस होते हैं. connotating that Bluntschli is more a man than the major. वो connotate कर रहा है that stretches के Bluntschli is more a man. वो एक पावरफुल पर्सन है than the major. मेजर से ज़्यादा वो पावरफुल है. बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली. बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली ब्लंशली जो है वो पावरफुल है. स्ट्रेंथ में वो मेजर पेटकॉफ से ज़्यादा पावरफुल है. नेक्स्ट जो है सिंबल वी हैव सर्जियस पोर्ट्रेट. सर्जियस का जो पोर्ट्रेट डायना के बेडरूम में रखा हुआ होता है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल को. सर्जियस पोर्ट्रेट इन रायना's रूम is kept as if it were a piece of religious iconography. सर्जियस का जो पोर्ट्रेट है रायना के रूम में रखा हुआ होता है तो वो ऐसे रखा हुआ होता है जैसे कि वो रिलीजियस आइकोनोग्राफी हो. वो कोई रिलीजियस बुक हो और बहुत ही मीन्स एहतमाम से sacred manner वो रखा हुआ होता है. when she learns of his victory in the charge when रायना ये उसको पता चलता है कि कैप्टन सर्जियस जो है मेजर सर्जियस जो है विक्ट्री हुई है उसको बैटल में तो वो शी लिफ्ट्स द पोर्ट्रेट फ्रॉम हर टेबल एंड एक्सॉल्ट्स अपॉन हिज इमेज. वो सर्जियस के पोर्ट्रेट को सर्जियस की जो फोटो होती है उसको वो टेबल से उठाती है एंड एक्सॉल्ट्स वो प्रेज करती है उसकी फोटो से फोटो को अप्रिशिएट करती है और कहती है कि वो एक करेजियस एक ब्रेव मैन है. हाउएवर दिस इज नॉट अ ट्रू मोमेंट ऑफ रोमांटिक ऑव. ये जो है एक रोमांटिक एडमायरेशन नहीं होता है उस टाइम पे जो वो प्रेजेंट कर रही होती है रायना वो एक रोमांटिक एडमायरेशन नहीं होता है. वहाँ पे उसका प्रेज करने का अप्रिशिएशन करने का जो एक्शन है वो बहुत ही रिडिकुलस है. द स्टेज डायरेक्शंस रिवील दैट शी डज नॉट शो एनी बॉडीली अफेक्शन फॉर सर्जियस इमेज. जो स्टेज डायरेक्शन है वो रिवील कर रही है कि वो उसका जो भी बॉडीली अफेक्शन है सर्जियस की इमेज को लेकर तो वो वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रही है. सर्जियस विक्ट्री मोमेंटरीली मेक्स रायना फील हर आइडियाज ऑफ रोमांटिक लव आर नाउ रियल. जो सर्जियस की विक्ट्री है जो कि मोमेंटरीली है वो बाय लक विक्ट्री उसको मिल जाती है तो रायना के जो रोमांटिक आइडियाज हैं वो उनको मेक्स रायना फील हर आइडियाज ऑफ रोमांटिक लव आर नाउ रियल. उसके जो आइडियाज थे रोमांस रोमांटिक थे जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने वाली लड़की रहती है तो वो जब उसको सर्जियस को विक्ट्री मिलती है बैटल फील्ड पर तो उस टाइम वो जो उसके आइडियाज होते हैं रोमांस को लेकर वॉर को लेकर लव को लेकर तो वो उसे अज्यूम करती है कि दैट आर रियल. शी फील शी शुड लव हर रिस्पेक्टेड वॉर हीरो सर्जियस. उसे ये फील होता है कि उसे अपना जो रिस्पेक्टेड वॉर हीरो है दैट इज सर्जियस जो ब्रेव मैन है
उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। शी शुड लव हर रेस्पेक्टेड वॉर हीरो सर्जियस एज अ वुमन ऑफ सोशल स्टैंडिंग। एक सोसाइटी में एक सोसाइटी में रहने वाली औरत को, एक वुमन को किस तरीके से अपने आप को स्टैंड करना चाहिए, वो उसे प्रेजेंट करना चाहती है। हाउएवर एज ब्लंशलीज अराइवल इज अबाउट टू प्रूव Raina's law is nothing more than a performance of how she thinks law should appear. जब ब्लंशली की अराइवल होती है और वो प्रूव होता है कि राइनाज लॉ इज नथिंग मोर देन अ परफॉर्मेंस ऑफ हाउ शी थिंक्स लॉ शुड अपीयर, और फिर वो अपने आप उसके जो लॉ होते हैं वो एक परफॉर्मेंस के तौर पर ही वो शी थिंक्स लॉ शुड अपीयर, वो ब्लंशली के जो अराइवल होती है उस टाइम पे उसकी जो लॉ से रिलेटेड आइडियाज होते हैं वो क्या होते हैं, शैटर होते हैं, और वो रिगार्डिंग लव एंड वॉर की जो रियलिटी होती है, जो रियलिज्म है, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो उसको समझ में आती है, अंडरस्टैंड करती है। Next symbol we have here in the drama Man and the Arms, the Petkoff's library. पेटकॉफ्स की लाइब्रेरी भी क्या है, सिंबल है, वो रिप्रेजेंट कर रही है उनकी जो प्रिटेंडनेस होती है, जो वो अपने आप को अपर क्लास बताते हैं, उसको प्रेजेंट कर रही है। द पेटकॉफ फैमिली मेक्स अ बिग डील अबाउट देयर लाइब्रेरी, द ओनली वन इन बल्गेरिया। द पेटकॉफ फैमिली जो है वो लोगों को ये बताते हैं कि वो उनके यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, और वो द ओनली वन इन बल्गेरिया, और ये एक ही लाइब्रेरी है पूरे बल्गेरिया में जो कि वो लोग रखते हैं। दे हैव इन देयर हाउस, इट इज़ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर द पेटकॉफ्स। और ये क्या है, उनका जो शो ऑफ करने का वे होता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है ऑफ प्राइड फॉर द पेटकॉफ्स एज इट कम्युनिकेट्स देयर अपर क्लास स्टेटस एंड कल्चर्ड वेज। और ये क्या बोल रहे हैं कि इट कम्युनिकेट्स देयर अपर क्लास स्टेटस एंड कल्चर्ड वेज, के उनके जो अपर क्लास एंड कल्चर्ड वेज का जो प्रिटेंड करते हैं वो लोग कि दे आर कल्चर्ड वन एंड दे आर फ्रॉम द अपर क्लास, तो वो उसको कम्युनिकेट कर रहा है दो जो उनकी लाइब्रेरी है। पेटकॉफ टेल्स द रशियन सोल्जर्स अंडर हिज कमांड about his library. Here we can see the in a ridiculous manner that Petkov tells the Russian soldiers under his command about his library. वो अपने जो सोल्जर्स होते हैं, रशियन सोल्जर्स, उनके सामने भी वो अपनी लाइब्रेरी का जिक्र करते रहते हैं, मेंशन करते हैं ऑल द टाइम दैट ही हैज अ लाइब्रेरी। रायना टेल्स ब्लंटली in order to impress him and communicate her family's civilized air. रायना जब ब्लंटली से मिलती है और उसको इम्प्रेस करने के लिए उसकी कम्युनिकेशन में वो भी मेंशन करना नहीं भूलती अबाउट द लाइब्रेरी। हाउएवर इन द स्टेज डायरेक्शंस फॉर एक्ट थर्ड it is revealed that the library is nothing more than a single shelf of books. एक्ट थर्ड में हमें ये पता चलता है कि ये रिवील होता है कि जो लाइब्रेरी को ऑल द टाइम मेंशन करते रहते हैं और वो लोग अपना एक प्राइड दिखाते हैं कि दे हैव लाइब्रेरी इन देयर होम, वो इट इज़ नथिंग मोर देन अ सिंगल शेल्फ ऑफ बुक, वो एक सिर्फ सिंगल शेल्फ बुक पर डिपेंड होती है। द लाइब्रेरी इज अल्टीमेटली अ सिंबल फॉर द पेटकॉफ्स प्रिटेंशन, जो लाइब्रेरी है वो सिंबल है पेटकॉफ्स की प्रिटेंशन का। द नेक्स्ट वी हैव द सिंबल द इलेक्ट्रिक बेल। Like the library, Catherine's pride over the new electric bell is a symbol of the Petkoff's class pretensions. तो जो इलेक्ट्रिक बेल है वो भी लाइब्रेरी के जैसे ही वो भी उनकी प्रिटेंशंस के, उनकी जो क्लास प्रिटेंशन होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सिंबल है। जो इलेक्ट्रिक बेल कैथरीन जो रखती है अपने पास, वो अपने रोज ऑल द टाइम वो उसको शो ऑफ करती है, उसको सजाने संवारने में लगी हुई रहती है। इन हर माइंड सिविलाइज्ड पीपल डू नॉट कॉल फॉर देयर सर्वेंट्स। कैथरीन के माइंड में ऑल द टाइम ये चलते रहता है कि जो सिविलाइज्ड पर्सन होते हैं, सिविलाइज्ड पीपल होते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड पीपल होते हैं, वो अपने सर्वेंट्स को आवाज़ नहीं देते हैं, कॉल नहीं करते हैं, बल्कि वो इलेक्ट्रिक बेल के थ्रू अपने सर्वेंट्स को
कॉल करते हैं। द मेजर टीजेस हर अबाउट द बेल, मेजर जो है मेजर पेटकॉफ ऑल द टाइम teases his wife about the bill and her new found habits of washing often। जो कैथरीन का ये न्यू फाउंड होता है वो ऑल द टाइम उसको डेकोरेट करने में वॉश करने में लगी हुई रहती है, तो उसको ऑल द टाइम मेजर पेटकॉफ जो है अपनी वाइफ को कैथरीन को उसके रिलेटेड उसको टीज करते रहते हैं। देयर कन्वेंशन conversation in Act Second reveals both the Major's ignorance and Catherine's desire to be a part of good society। एक्ट सेकंड में उनकी जो कन्वर्सेशन होती है मेजर पेटकॉफ एंड कैथरीन की, तो जो उनका पिटेंशन है तो वो उनकी जो इग्नोरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि टू बी अ पार्ट ऑफ गुड सोसाइटी, वो अपने आप को एक पार्ट समझते हैं गुड सोसाइटी का, और वो समझते हैं कि हम लोग इस तरीके का प्रिटेंड करेंगे तो हम लोग एक गुड सोसाइटी के सिटीजन कहलाएंगे, एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली से बिलोंग करने वाले कहलाएंगे, बट ये उनकी इग्नोरेंस रहती है। व्हेन शी प्रेसेस द बेल इन एक्ट थर्ड द मेजर आस्क हर व्हाई शी इज शोइंग इट ऑफ। एक्ट थर्ड में हमें ये देखने को मिला है कि वो ऐसे ही बिला वजह ही शी अननेसेसरीली शी प्रेसेस द बेल, और के उसकी जो प्रेस करने की एक्शन होती है बेल को, तो मेजर पेटकॉफ जो है आस्क करते हैं, आस्क हर व्हाई शी इज शोइंग इट ऑफ। वो मेजर पेटकॉफ उसको बोलते भी हैं कि तुम ये बिला वजह क्यों शो ऑफ कर रही हो। इवन ही नोज द बेल इज मोर फॉर परफॉर्मेंस देन कन्वीनियंस। वो ये जानते हैं कि जो कैथरीन है बार बार बेल को प्रेस कर रही है वो सिर्फ क्या है, एक परफॉर्मेंस है, एक प्रिटेंड कर रही है, शो ऑफ कर रही है, और वो मोर देन वो एक कन्वीनियंस से ज़्यादा एक परफॉर्मेंस है वो उनको पता होता है, फिर भी वो उसको कैथरीन को उस बारे में पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच।